हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड। तो इस वीडियो में हम जो है एवरेज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बैंकिंग, एसएससी, रेलवे। ठीक है, तो मैंने इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखूंगा जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और उनको यहाँ पे सॉल्व करूंगा और आपने इस टॉपिक को बड़े आराम से ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसमें ये लिखा है कि एवरेज वेट ऑफ 3 मैन A, B, C, D is 84 kg. Another man D joined the group and average now become 80 kg. If another man E whose weight is 3 kg more than D replace A, then the average weight of B, C, D and E become 78 kg. तो find the weight of A. तो हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि शुरू में 3 पर्सन दिए हैं, उनका एवरेज वेट दिया है, बाद में एक नया पर्सन जो है उस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो एवरेज जो है 80 पहुंच जाती है। उसके बाद ये बोला है कि यदि कोई एक फिफ्थ मैन ई, अगर वो उस ग्रुप को ज्वाइन करता है लेकिन उस ई ने क्या कर दिया, उस ए को रिप्लेस कर दिया और उस ई का वेट जो है डी से 3 किलो ज्यादा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो यू हैव गिवन 3 पर्सन ए, बी, सी, तो इसका मतलब इनका एवरेज वेट दिया है। तो मैं क्या करूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर इन तीनों के इंडिविजुअल वेट को मैं ऐड करूं, अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा एवरेज वेट के बराबर। इट मींस 84 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म में देखो, अब यहां से क्या मुझे मिलेगा? यहां से मुझे इन तीनों के वेट का टोटल मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा आपके पास 12 और ये 24 और ये 25, यानी 252 kg हो गया। उसके बाद बोला है कि एक अनदर मैन डी है, वो उसको ज्वाइन करता है। तो इट मींस अब जो है कितने मैन हो गए? 4। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये है, इनको 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो वो एवरेज हो जाएगा और वो एवरेज वैल्यू दी है कितनी? 80। तो इसको कितना लिखेंगे हम? 80। अब उसके बाद क्या होगा? अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई करूं तो हमें टोटल वेट मिल जाता है। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों का वेट जो हो गया वो हो गया 320। आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो, अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम तो इसमें मतलब ये हुआ कि ए बी सी का टोटल वेट हमें मालूम है और यहाँ 4 पर्सन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? डी का वेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 320 माइनस कितना? ए बी सी का वेट हम लेस करेंगे तो वो कितना है? 252। तो वो किसके बराबर होगा? लेस करके आपके पास आया 8 और यहाँ पे कितना है? 68 kg। तो डी का एग्जैक्ट वेट आ चुका है 68 kg। उसके बाद बोला है कि अगर एक कोई और अनदर मैन ई, अब ई का वेट जो है वो 3 kg मोर देन डी है, तो इसका मतलब ई का जो वेट है वो 3 kg मोर है डी से। तो डी का एग्जैक्ट वेट आ चुका है, 3 इसमें ऐड कर देंगे तो वो हो गया 71 kg। अब उसके बाद इस ई ने क्या किया? इस ई ने उस ग्रुप में जो ए था उसको रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह जो है खुद आ गया। तो नाउ एवरेज बिकम टू बी 78 kg। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन चारों का एवरेज दिया है कितना? वो दिया है, ये 4 है, 78। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो है वो कितना होगा? 78 इंटू 4, ये हो गया 32, 3 कैरी 28, 312। ये किसका वेट है? ये है बी सी डी और ई का टोटल। लेकिन हमें तो ए का फाइंड आउट करना है। अब ए का फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए 2 जगह है, या तो यहां पे है और या फिर यहां पे है। तो इसका मतलब ए का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? यहां से किसी भी चीज को निकाल दो, यानी या तो बी सी डी का वेट निकाल दो या फिर बी सी का निकाल दो। अब देखो, बी सी डी का वेट हमारे पास कितना आएगा? तो यहां से हमें क्या करेंगे? हम बी सी का वेट निकालेंगे। तो बी सी का वेट निकालने के लिए ये वाला हिस्सा निकालने के लिए हमें डी और ई के वेट को लेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि
B प्लस सी जो है वो हुआ 312 माइनस D और E का वेट ऐड करेंगे, उसको लेस करेंगे, तो D का वेट इतना है और E का वेट ये है, तो वो हो गया 139। इसको लेस करके जो आया वो हो गया आपके पास कितना 3 और ये 7 और ये 173 वेट आया किसका B और C का। अब यही वेट अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो वहाँ से A का वेट आएगा, तो A का वेट कितना होगा 252 माइनस 173, दिस विल बी योर आंसर। ये हो गया आपके पास 12 माइनस ये 3 हो गया 8 और ये 78 kg, तो दिस विल बी योर आंसर। तो आंसर विल बी 78 kg। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप सबको समझ आ गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन एक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे वेट है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, इसमें देखो क्या लिखा है आपके पास, एवरेज टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे वॉज 40 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर दिया है यहाँ तक, कितना 3 दिन 3 डेज का, तो वो कौन कौन से है, वो है वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे। इसका एवरेज टेम्परेचर कितना दिया है, वो दिया है 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री दिया है। अगर मैं ये करूं कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, उसका टेम्परेचर कितना होगा 120 डिग्री। आगे क्या लिखा है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो देखो थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे का एवरेज टेम्परेचर दिया है, कितना दिया है एवरेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्सडे का टेम्परेचर है, फ्राइडे का है और सैटरडे का, अगर इन तीनों दिन के टेम्परेचर को हम ऐड करें और उसको 3 से डिवाइड करें, वो एवरेज होगा। तो इसीलिए वो एवरेज किसके बराबर होगा 41 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, तो वो कितना हो गया 123 डिग्री सेल्सियस। तो 2 इक्वेशंस बन गई आपके पास। उसके बाद बोला कि सैटरडे का डेफिनेट टेम्परेचर दिया है, तो सैटरडे का डेफिनेट टेम्परेचर कितना है 42 डिग्री। ठीक है, 42 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो अब आपके पास क्या है, हमें किसका फाइंड आउट करना है, वेडनेसडे का निकालना है। तो वेडनेसडे का कैसे निकलेगा, अब देखो इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, सिंपल सी बात है, सैटरडे का टेम्पर हमें मालूम है, तो थर्सडे प्लस फ्राइडे जो है वो कितना हुआ 123 माइनस सैटरडे, तो ये हो गया आपका 42, लेस करके जो आया वो आया 1 और ये आया आपका 81 डिग्री सेल्सियस। ये आया आपका किसका, ये आया आपका थर्सडे प्लस फ्राइडे का। अब हमें वेडनेसडे का निकालना है, तो इसको थर्सडे प्लस फ्राइडे का टेम्परेचर यहाँ पे भरा जाएगा, क्योंकि ये दोनों की सम हमारे पास आ गया। तो इसको मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, मुझे मतलब वेडनेसडे का टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना बनेगा आपके पास, तो ये लेस कर दो, लेस करके जो आपके पास आंसर बना वो बना आपका 9, 11 में से 8 लेस कर दिए 3, तो आंसर विल बी 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए वो सभी को समझ आ गए हैं। तो उसके बाद अब मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और ले रहा हूँ, तो वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 29 स्टूडेंट इज 40 kg। मतलब ये बोला है कि एक क्लास है उसमें 29 स्टूडेंट्स हैं और उनका जो एवरेज वेट है वो है आपका 40 kg। उसके बाद ये बोला है कि इफ द वेट ऑफ द टीचर, अगर उस क्लास का जो क्लास टीचर है वो अपना वेट भी इंक्लूड कर दे उस ग्रुप में, तो एवरेज वेट राइज बाय 500 ग्राम। तो मतलब जो ग्रुप का जो एवरेज वेट था टीचर के जुड़ने से जो है वो 500 ग्राम ज्यादा होगी एवरेज, मतलब अब न्यू एवरेज जो होगी वो 40.5 होगी। तो देन व्हाट इज द वेट ऑफ टीचर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है, पूछा जाता है। तो देखो कैसे करेंगे हम, एक क्लास है उसमें 29 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ 29 इंटू 40 अगर कर दूं तो वो हो गया उस क्लास का टोटल वेट। उस क्लास का टोटल वेट कितना हो गया 0, ये 36 हो गया, 160 kg। अब उसके बाद बोला है कि अगर टीचर अपना वेट इंक्लूड कर दें तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, पहले 29 थे अब जो है वो 30 हो गए इनटू, अब एवरेज कितनी है, एवरेज 500 ग्राम बढ़ गई, तो इसका मतलब न्यू एवरेज जो है वो हुई 40.5। ठीक है,
ये अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये पॉइंट हट गया तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई करके 15 और ये हो गया आपका 12। ये जो वेट है ये वेट है टीचर प्लस 29 स्टूडेंट यानी 30% का, और ये वाला वेट है उन 29 स्टूडेंट का। हमें उस टीचर का वेट निकालना है तो क्या होगा कि वेट ऑफ टीचर, वेट ऑफ टीचर कितना हो गया 1215 माइनस 1160। अब इसको लेस करके जो आएगा 5 में से 0 गया 5 और ये हो गया 11 में से 6 लेस कर दिया आपने, वो आया आपका 5 और यहाँ पे क्या हो गया आपका ये, तो आंसर विल बी 55 kg। तो टीचर का जो वेट है वो कितना आएगा 55 kg। आई होप ये सबको समझ आ गया। अब इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन मैंने और लिखा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बड़ा इसका स्टैंडर्ड इंक्रीज किया मैंने। तो देखो इसमें क्या है, ये बोला है कि एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 50 kg। एक क्लास है उसमें 40 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वेट जो है वो 50 kg है, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि इफ 2 स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास, अगर उस 40 स्टूडेंट की क्लास में 2 नए स्टूडेंट और ज्वाइन कर जाते हैं तो अब उस क्लास का जो एवरेज वेट है वो ½ kg इंक्रीज हो गया। तो उन 2 बच्चों के आने से जो है एवरेज इंक्रीज होगी ½ kg। और उसके बाद क्या लिखा है, इफ क्लास टीचर ऑल्सो इंक्लूड हिज वेट, अगर उन 2 बच्चों के बाद अगर एक क्लास टीचर भी अपना वेट इंक्लूड कर दे उस ग्रुप में तो क्या होगा, 42 स्टूडेंट का जो ग्रुप है तो एवरेज इंक्रीज बाय ½ kg, एवरेज फिर इंक्रीज हो रही है ½ kg। तो फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द 2 न्यू स्टूडेंट एंड टीचर। तो क्या करेंगे आप, सिंपल है, यहां तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया। मैथ्स का ये फॉर्मेट है कि अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। कॉन्सेप्ट बेसिक से करवा रहा हूं मैं। तो यहां पे क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है, तो 40 इंटू 50 ये हो गया आपका 2000। ये 2000 kg जो है ये किसका वेट है, ये उन 40 स्टूडेंट का है जो शुरू में उस क्लास में थे। उसके बाद क्या बोला है, 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, वो हो गए 42। और आगे क्या लिखा है, 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास, एवरेज वेट इंक्रीज्ड बाय ½ kg। तो जो न्यू एवरेज है वो हो गया आपका 50.5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना बिल्कुल सिंपल है कि 50 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो 42 से और हाफ को छोड़ दो अभी, तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 10 और ये हो गया 2100। अब हाफ का मतलब इस 42 का हाफ कर दो, हाफ कर दिए तो वो कितना हुआ 21, ऐड करके कितना है 21। ये आया उन बच्चों का वेट जो 42 हो गए थे अब 2 नए बच्चों के आने से। अब अगर मैं इसमें से ये वाला हिस्सा में लेस कर दूं तो मेरे पास कितना है, मेरे पास है 121 kg। अब ये 120 kg किसका है, ये है वेट ऑफ 2 स्टूडेंट। ये जो लेस करके जो मैंने आपके सामने बनाया ये वाला हिस्सा, दिस इज द वेट ऑफ, ये है वेट ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि अब क्लास में हो गए 42 स्टूडेंट। अब टीचर भी आता है, टीचर भी अपना वेट इंक्लूड कर दिया, ठीक है, इंक्लूड करता है। तो अब जो है क्या होता है, टीचर के इंक्लूड करने से जो है वेट कितना, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 43। अब एवरेज कितनी इंक्रीज होगी, एवरेज इंक्रीज होगी ½ kg। मतलब जो 42 स्टूडेंट की एवरेज थी उसका उसमें ½ kg बढ़ गया। तो मतलब 42 स्टूडेंट की जो एवरेज थी वो थी इतनी, अब इसका मतलब हाफ बढ़ गया और तो हो गया वो आपका 51। तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, डायरेक्टली जैसे आप मान लो 51 को 43 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 5 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया, सॉरी ये 4 हो गया और ये 20 हो गया, 3 9 1 2। ये आया 43 स्टूडेंट का, 43% का टोटल वेट, ये आपका टोटल वेट आ गया। अब इसमें से हमें जो है टीचर का वेट चाहिए, तो इस टीचर ये टोटल वेट है 43% का, इसमें से में 42 का लेस करेंगे तो ये 2121,
लेस करके जो आया वो 2 आया और ये 72। तो जो टीचर का जो वेट है वो कितना आया 72 kg। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये लेस क्यों किया, क्योंकि ये जो सेट है ये 2191 है, ये है 43% का टोटल वेट, और ये जो है ये 42 स्टूडेंट का है, क्योंकि इसमें तो टीचर भी जुड़ा है। तो अगर इस 43 में से अगर 42 के सम को लेस करें तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो लेस करके बचेगा, वो होगा एग्जैक्ट वेट ऑफ टीचर। आई होप यहां तक समझ आ गया। अब लास्ट फेज पे जाते हैं। तो हमें पूछा कि फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट एंड टीचर। तो 2 न्यू स्टूडेंट का जो वेट था वो था आपके पास इतना, तो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं 121 प्लस, और उसके बाद टीचर का जो वेट है वो है 72। इसको ऐड किया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 1। ये हो गया किस किस का वेट, 2 न्यू स्टूडेंट और टीचर का। अब इसका तो हमें सम नहीं पूछा है, हमें तो एवरेज पूछा है कि उनका एवरेज कितना है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम 193 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आया 6 18, 12 हो गया, ये 4 हो गया, 1 कैरी 3, ये आया आपका 64.3 बार। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए। तो स्टूडेंट जो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, आई होप सबको समझ आ गए। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे इन्फॉर्म कर देना, तो मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, और मैंने इन दोनों क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखो क्या करना है हमें, इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन दिए और दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। और ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है मैंने कि एवरेज वेट ऑफ 20 मैन इज इंक्रीज्ड बाय 3.5 kg when one of them whose weight is 79 kg is replaced by a new man. Find the weight of new man। ठीक है, तो आपके पास एक ग्रुप दिया है कितने लोगों का, 20% का दिया है, ठीक है। तो इसका 20% का जो ग्रुप है वो ये लिखा मैंने, ये है टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब इसका एवरेज नहीं दिया है, तो एवरेज जो वेट है वो मैं एज्यूम कर रहा हूं, वो एज्यूम कर लिया मैंने x। तो इसका मतलब अगर मैं ये करूं कि 20 इंटू एक्स कर दूं तो वो हो गया 20x, ये आया उन 20 लोगों का टोटल वेट। क्लियर है। उसके बाद बात ये की है कि वन ऑफ देम हुज वेट इज 79 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू मैन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक पर्सन, मान लो कोई ए पर्सन था, उसको मैंने रिमूव कर दिया, यानी वो उस ग्रुप को छोड़ के चला गया। अब जो 19% है, तो 19% का जो टोटल वेट है वो कितना होगा 20x माइनस 79, ये हो गया 19% का टोटल वेट। अब ये हो गया 19, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि एक नया आदमी उस ग्रुप में आता है और ग्रुप में आने से जो है उसकी एवरेज जो है कितनी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फिर से 20 लोग हो गए और एवरेज दी है कितनी, वो बढ़ गई है 3.5 kg। पहले x ली थी, अब न्यू एवरेज कितनी होगी, न्यू एवरेज होगी x प्लस 3.5, दिस विल बी न्यू एवरेज। अब हमें जो है उस न्यू पर्सन का वेट निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसका वेट आएगा, वो आएगा उन नए लोगों का वेट, यानी जो 20 हैं उस न्यू पर्सन के साथ। तो ये हो गया आपका 20x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 70 हो गया। ये किसका वेट है, ये 19% जो है वो जो पुराने थे प्लस जो एक नया आदमी और जुड़ा उस ग्रुप में एक के जाने से, तो उनका वेट है। और ये वेट कितना है, ये वेट है उन 19 का। तो इसका मतलब ये लेस करना पड़ेगा हमें, तो ये है 20 का, ठीक है। ये कितने का है, 20% का वेट है। इसमें से लेस करना है हमने कितना, 19 का वेट। ये जो लेस करके आएगा दैट विल बी द वेट ऑफ न्यू पर्सन, ठीक है। तो ये लेस करके जो हम ये वाला हिस्सा जो करेंगे, इसमें से हम ये 20% के टोटल वेट में से 19% के वेट को हम लेस करेंगे, जो बचेगा वो न्यू पर्सन का वेट है। तो ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, तो ओपन करके देखो आपके पास क्या बना, ओपन करके आपके पास यहाँ पे बना 20x प्लस 70 माइनस 20x प्लस 79, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों ऐड हो गए, ऐड होके जो है ये कितना आया 149 kg। दिस विल बी द आंसर।
आंसर विल बी 149 kg किसका, उस न्यू पर्सन का। आई होप यहां तक क्लियर है। लेकिन ये क्वेश्चन जो हम एक ट्रिक के द्वारा भी करेंगे, इसको भी और इसको भी करेंगे। इसके लिए मैं ट्रिक देखो यहां पे लिख रहा हूं। इसके लिए ट्रिक जो है हमेशा याद रखना, ये रिप्लेसमेंट का जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया। रिप्लेसमेंट का मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई ग्रुप दिया है, उसकी एवरेज ऑलरेडी आपके पास दी हुई है, अगर उस ग्रुप में से कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, चाहे 1%, 2, 3, ठीक है, जितने परसेंट छोड़ के चले जाते हैं उतने ही अगर नए उस ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, तो उसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा जल्दी वेट ऑफ न्यू पर्सन इज इक्वल टू वेट ऑफ रिप्लेस पर्सन प्लस increased average into number of person। ये वाला जो फॉर्मूला ये आपने अप्लाई करना है, इससे आपका ये आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। देखो इसी क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे जो मैंने सब्जेक्टिकली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाया। तो देखो हमें वेट ऑफ न्यू पर्सन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो वेट ऑफ रिप्लेस पर्सन जो है उसका वेट ऑलरेडी दिया है कितना, 79 kg। अब यहां पे प्लस आएगा या माइनस, ये डिपेंड करेगा। अगर एवरेज इंक्रीज्ड हो जाए तो प्लस होगा, अगर डिक्रीज हो जाए तो माइनस होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में इंक्रीज लिखा है तो इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। इंक्रीज्ड एवरेज कितनी थी, वो थी 3.5 इनटू नंबर ऑफ पर्सन मतलब घूम फिर के ग्रुप में टोटल पर्सन उतने ही हो गए, कितने, 20। दिस विल बी द वेट ऑफ न्यू पर्सन। तो देखो 79 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो वो 70 हो गया, आंसर विल बी 149 kg। तो ये हो गया आपका शॉर्ट तरीके से, ठीक है। यहां पे देखो हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, लेंथी चला गया था क्वेश्चन थोड़ा, और इसको आपने जरूर याद रखना है। यहां पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो केस ऑफ रिप्लेसमेंट है उसके लिए आपके लिए बेस्ट जो फॉर्मूला है या बेस्ट जो ट्रिक है वो ये है आपके पास। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो आई होप फिफ्थ क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। सेम है, थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। देखो क्या लिखा है इसमें कि एक ग्रुप है 10 पीपल का, उनका जो एवरेज वेट है वो डिक्रीज हो जाता है कितना, 3 kg। वो इस वजह से डिक्रीज हो जाता है कि व्हेन 2 न्यू पर्सन, यानी व्हेन 2 पर्सन वेट, जो 2 पर्सन थे उस ग्रुप में 10 पर्सन में, वो उस ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं और उन 2 पर्सनों का वेट दिया है 210 kg। अब जब वो 2 लोग खाली मतलब छोड़ के चले जाते हैं, इट मींस आपके उन 2 लोगों की जगह 2 नए पर्सन आ जाते हैं। उन 2 नए पर्सन आने से जो है एवरेज डिक्रीज हो रही है कितनी, 3 kg। तो हमें पूछा कि फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 2 न्यू पर्सन, ठीक है। अगर मैं सब्जेक्टिकली करता हूं तो वही बात है कि पहले मुझे इन 10 पीपल का जो है एवरेज वेट मानना पड़ेगा x, उस तरह से फिर सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये आपके पास एक फॉर्मूला लिखा है। ये जो फॉर्मूला है ये आपका हमेशा यूज होगा जब भी रिप्लेसमेंट का केस आएगा आपके पास। क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिखेगा कि भाई 2 लोग ग्रुप को छोड़ के जा रहे हैं, 3 लोग ग्रुप को छोड़ के जा रहे हैं और 3 नए लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसको हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव फाइंड आउट द एवरेज वेट ऑफ 2 न्यू पर्सन, लेकिन ये फॉर्मूला है 2 न्यू पर्सन का टोटल वेट का। तो देखो क्या लिखेंगे हम, वेट ऑफ रिप्लेस्ड पर्सन, जो 2 लोग उस ग्रुप को छोड़ के चले गए उनका वेट है 210 kg, ठीक है। अब यहां पे प्लस होगा या माइनस, ये डिपेंड करेगा आपका एवरेज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। तो एवरेज जो है डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब यहां पे माइनस आएगा, माइनस डिक्रीज एवरेज कितनी हुई है, वो हुई है 3 इंटू नंबर ऑफ पर्सन कितने थे आपके पास, 10 थे, तो इसका मतलब इंटू 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 210 माइनस 30, दैट विल बी 180। इसका मतलब ये 180 जो है, दिस इज द टोटल वेट ऑफ 2 न्यू पर्सन। लेकिन हमें उन 2 न्यू पर्सन का टोटल वेट नहीं निकालना है, हमें उसका क्या निकालना है, एवरेज वेट। तो इसलिए जो है क्या होगा, तो एवरेज जो वेट है उनका वो कितना आएगा, वो होगा 180 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 90 kg। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए वो आपको अच्छी तरह से